हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र प्रासर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, किसका? क्लास 9 का। कक्षा कौन सा है? कक्षा 9वीं। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ठीक पहले की तरह हम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है, वृत्ति खंड में अंकों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 से 17 में भाग देंगे, किससे? 1 से 17 में भाग देंगे, तो जो पुनरावृत्ति वाली संख्या है, ठीक है, उसमें अंकों की संख्या आपको बताना है। और अंकों की संख्या आप तभी बता पाएंगे जब आप भाग दे करके देखेंगे कि उसमें कितना अंक आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में वही बात बताया जा रहा है कि अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। और अपना उत्तर का जांच कैसे कीजिएगा, उसके लिए आपको भाग देना है, विभाजन की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अब को क्या करना है, देखिए, जैसे हम इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने लगेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? 1/17। तो 1/17 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग हर बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, कभी कभी उलट पुलट के काम कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरीका है कि आप जब भी भाग देंगे तो आपको हर से अंश में भाग देना है। हर से किस में भाग देना है? अंश में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो जब भी भाग का प्रक्रिया होगा तो हर से हम भाग देंगे, किसमें? अंश में देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका हर कितना हो गया? 17। और इसमें हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंश आपका कितना है? अंश है आपका 1 और हर कितना है आपका? 17 है। कितना है? 17 है। तो हर की जगह 17, अंश के जगह 1। तो आप भाग दीजिए। क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता तो हम लोग क्या करते? 0 डालते हैं। आपको तो भाग लगा के चेक करना है, तो आप दशमलव देंगे, तो यहाँ आया 0। क्या अभी भी भाग लगेगा? नहीं। तो ये दशमलव का काम क्या होता है? एक बार 0 देना, तो एक बार 0 दे दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें? तो दशमलव का काम खत्म। चूंकि दशमलव का काम होता है एक बार में 1 0, फिर भी भाग नहीं लगेगा, तो दोबारा 0 देंगे तो 1 0 आ जाएगा। और 17 5 85, 17 छके 2 तर से, तो 5 बार में 17 5 85। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1। दशमलव का काम होता है 1 0 देना, फिर दे दिया। 17 5 85, 17 छके 2 तर से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 8 36 से 136। तो यहाँ बचेगा कितना? 4। यहाँ बचेगा 1, ये कैंसिल। फिर आया 0। फिर 17 8 36 से 4 आएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर एक 0 आएगा, 17 दूनी 34। फिर यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा, ये कट जाएगा। फिर एक 0, 17 तिया 51। ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ कुछ नहीं। 17 5 85। फिर यहाँ आएगा 5, ये कट जाएगा। 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34। फिर यहाँ बचा 6 और यहाँ बचेगा 1। फिर 0, 17 5 85, 17 छके 2 तर से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 153। 7 बचा, कुछ भी नहीं बचा,
कुछ भी नहीं बचा। 17 17 57 34 57 51 17 चौके 68 17 चौके 68 2 बचा 0 17 एकम 17 3 बचा 17 एकम नीचे नीचे जो है, अब इसके नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ 30 लिख लेते हैं, है ना। जब यहाँ 30 लिख लिए तो कितने बार में लगेगा? ठीक है, 17 चौके 68 17 एकम 17 कितना बचा? 30 बचा, 30 लिख लिया। ठीक है, तो फिर एक बार में लगेगा 17 एकम 17 कितना बच गया? फिर 3 बच गया। यहाँ कितना बचा? 2 में से गया 1 130। ठीक है, तो 17 55 85 17 छक्का 10 17 7 19 से 17 8 17 7 19 से 119। यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, ये कट जाएगा 0। 17 छक्के 2 तर से 102। यहाँ कितना बचा? 8, ये कट गया, ये कट गया। फिर 17 चौके 68, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, फिर एक बार 120 17 7 19 से 17 7 19 से 17 7 19 से 119 और ये 1 बचा। तो प्यारे बच्चों, एक बात आपको ध्यान देना है कि जब हम भाग दे रहे थे, कितना में भाग दिए थे? 1 में भाग दिए थे, और फिर से हमारा शेष क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद का जो संख्या होगा ना, वो फिर ऐसे ही रिपीट होगा। 0 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा। इसी तरह से ये संख्या दोबारा क्या होगा? रिपीट होगा। तो रिपीट होगा, रिपीट वाला हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब 1 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव का काम क्या है? 1 0 देना, 1 0 दे देगा, है ना। फिर भी भाग लगेगा 17 से? नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो 1 0 देंगे, तब यहाँ 0 आएगा। फिर 17 5 85, फिर आ गया 15, फिर आया 0। कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। 8 बार में लगेगा, कितना लगेगा? 136 लगेगा। 4 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 40। फिर क्या बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। 136 136। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 4 बच रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका जो है वो उसी अंक को बार बार यहां से देख लीजिए, है ना। यहां से देखिए, इसी को रिपीट कर रहा है, आगे भी वही रिपीट होगा। तो आगे करने का जरूरत नहीं है। हम जब समझ जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? डॉट 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 करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम कैसे पकड़ेंगे। तो जिस संख्या में भाग देना स्टार्ट किए हम, अगर दोबारा शेष में वही संख्या अगर आपको मिल रहा है, वही संख्या मिल रहा है, इसका मतलब अब जो संख्या आएगा वो पुनरावृत्ति वाला होगा। ठीक, तो पुनरावृत्ति वाला नहीं, हमको क्या वाला? पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा? अतः पुनरावृत्ति में अंकों की संख्या, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतम संख्या 16 होगी। ये आपका आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।